प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज का परमेश्वर का वचन आपके लिए है। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 वचन 1 से लेकर पढ़ता हूँ, सुनिए। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। ये वचन कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। आप जानते हैं, देखिए, जब आदि में परमेश्वर ने इस सृष्टि को बनाया है, तब परमेश्वर अपने मुंह की वचन के द्वारा आकाश, पृथ्वी, तारों को, सूर्य, चंद्र, सब चीज़ों को परमेश्वर ने, जानवरों को, सब चीज़ों को परमेश्वर ने बनाया है। आज कई लोग प्रार्थना मांगते हैं, परमेश्वर उनको चंगा करता है, लेकिन वो लोग वचन पर ध्यान नहीं देते। पास्टर जी जो वचन आपके सामने बोल रहे हैं उस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के दिनों में बहुत से लोग वचन बताते हुए आपको बरमाते हैं, आपको रॉन्ग डायरेक्शन में लेके जाते हैं। इसीलिए एक विश्वासी को वचन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। लेकिन दुख की बात है कि मुझसे कुछ लोग बताते हैं, भाई हम अनपढ़ हैं, हम पढ़ नहीं सकते, क्या करें? तब मैं उनसे कहता हूं, आप हिंदी ऑडियो बाइबल को इंस्टॉल कीजिए फ़ोन में, स्मार्टफोन है तो वचन को सुनो, जितना हो सके उतना सुनो। इस तरह के प्रोग्राम्स देखिए जो सच्चा वचन बताते हैं, जिसमें कोई मिलावट नहीं है। आपके घर में कोई बच्चे पढ़े हुए हैं तो उनके हाथ में बाइबल दीजिए और वो आपके लिए परमेश्वर का वचन पढ़ेंगे और आप उसे सुनिए, ताकि और भी अच्छी तरह से समझ पाएंगे। यीशु मसीह का मुख्य उद्देश्य क्या है इस संसार में आने के लिए? जहाँ भी जाए प्रभु के पीछे लोग दौड़ते थे, यीशु प्रभु हमें चंगा कर, मैं कोढ़ी हूँ, मैं अंधा हूँ, मैं गूंगा हूँ, मुझे बीमारी है, मैं लकवा हूँ। इस तरह बहुत बीमार लोग यीशु मसीह के पीछे भागते थे। यीशु मसीह उनके विश्वास को देखकर उनको चंगा करते थे, लेकिन प्रभु ने सुसमाचार प्रचार किया है, परमेश्वर का वचन उनके सामने बताया है। प्रभु ने यूहन्ना रचित सुसमाचार में कहा, हे परमेश्वर, मैंने तेरा वचन उनके पास पहुंचाया है। क्या किया है? परमेश्वर का वचन प्रभु ने अपने चेलों को, यहूदियों को दिया है। देखिए, एक व्यक्ति अपने विश्वास के जीवनी में एक तरफ वचन पढ़ते हुए दूसरी तरफ प्रार्थना करने के द्वारा विश्वास में मजबूत बनेगा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं, मैं लगातार प्रार्थना करता हूँ, घंटे घंटे प्रार्थना करता हूँ। तब मैं पूछता हूँ, क्या आप बाइबल पढ़ते हैं? बाइबल पर मैं विश्वास नहीं करता, वचन मैं नहीं पढ़ता, मुझे वचन पढ़ने में मन नहीं लगता। ये गलत है, ये सही विश्वास नहीं है। साधु सुंदर सिंह ने कहा, अगर एक पंछी है, पंछी को 2 पंख है। एक पंख है परमेश्वर का वचन पढ़ना, दूसरा पंख है प्रार्थना। एक व्यक्ति अगर विश्वास में सही है तो एक तरफ वचन पढ़ते हुए, उसे समझते हुए, दूसरी तरफ प्रार्थना करते हुए अपने विश्वास में आगे बढ़ सकता है। आज कई लोग वचन नहीं पढ़ते, पासवान जो भी कहता है समझते हैं कि सही है और कहते हैं, भाई हमारे पास्टर जी तो ये सब नहीं बताया, हमें गलत शिक्षा देते हैं, झूठी शिक्षा देते हैं। इसीलिए मैं आपके सामने इस वचन के द्वारा चेतावनी दे रहा हूँ कि जागो, उठो, वचन पढ़ो। वचन परमेश्वर है, वचन परमेश्वर के साथ है। वही वचन हम आपके सामने प्रचार करते हैं। वचन 2-धारी तलवार है। यीशु मसीह ही परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। आपको मैं एक रेफरेंस बताता हूँ, आइए देखेंगे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 19 वचन 13 में इस तरह लिखा है, वहाँ लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। यहाँ प्रकाशित वाक्य में सफ़ेद घोड़े पर एक व्यक्ति बैठा हुआ है। उनकी आंखें आग की ज्वाला है, उनके सिर पर बहुत से राजमुकुट है और उनके ऊपर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। क्या है नाम? उनका नाम है परमेश्वर का वचन। कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह का और एक नाम है परमेश्वर का वचन। ये वचन परमेश्वर ने हमें इस संसार में भेजा। यूहन्ना की सुसमाचार में एक बात है, परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए, लेकिन नाश न हो।
उस अनंत जीवन हमें देने के लिए प्रभु ने अपना वचन हमें प्रकट किया है और कहा, मेरे नियमों के अनुसार, मेरी आज्ञाओं के अनुसार अपना जीवन बिताओ, तब तुम जीवित रहोगे और स्वर्ग में मेरे साथ तुम रहोगे। इसी आशा के साथ हम वचन पढ़ते हुए परमेश्वर के मार्ग में कदम कदम पर चलना चाहिए। हालेलुया। जब प्रेरित पौलुस हर जगह, हर गांव, हर कलीसिया में वचन सुना रहा था, एक कलीसिया वाले बेरियंस अच्छी तरह से वचन पढ़कर चेक कर रहे थे कि अब पौलुस वचन में से बता रहा है या झूठी शिक्षा दे रहा है। क्यों? उनको वचन पढ़ना आता है और परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह से ग्रहण कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने सही शिक्षा को चुना और परमेश्वर के मार्ग में और भी आगे बढ़कर स्वर्ग के वारिस हुए। आज आपको भी वचन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। वचन हर दिन पढ़ो। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, वचन के साथ प्रार्थना करो। आपके जीवन में आप आश्चर्य काम देखेंगे और परमेश्वर आपके जीवन में हर एक कदम पर आपसे बात करेंगे और आपको गाइडेंस देंगे। आंखें बंद करिए, इस समय प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, आपके चरणों में रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी व्यक्ति तेरा वचन को मनन करता है, तेरे मार्ग में चलता है, तो उसको बहुत ऐसा आशीष देता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, उनके आंखें खोल पिता, उनको रोशनी के मार्ग में चला। बहुत लोग अंधकार में चल रहे हैं, तेरे वचन को ग्रहण नहीं कर पाते, लेकिन तू कहता है, जो मेरी बातों को सुनता है, मेरे मार्ग में चलता है, मैं उसे अंधकार में नहीं लेकिन ज्योति में चलाऊंगा। तेरे ज्योति के मार्ग में चलने के लिए सहायता कर। आज के दिन हम सबको आशीष दे, तेरे सच्चाई के मार्ग में चला। यीशु नाज़री नाम पे प्रार्थना करता हूँ पिता, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हर दिन वचन पढ़िए, प्रार्थना करो, ज़रूर आपके समस्याओं का जवाब आपको मिलेगा। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर की आत्मा सदा आपके साथ बनी रहे, आमेन।